मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को एक अलग दिशा दे रहे होंगे। मेरे दोस्त, मैं पायलट भैया आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्रांतिकारी पर। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी के लेके आए हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे यूपी बोर्ड के लिए, वही लेकर के आए हुए हैं। तो पहला है मेरे दोस्त की शुक्ल युग की पत्रिका है। शुक्ल युग की पत्रिका कौन है? तो हंस है। शुक्ल युग की पत्रिका कौन होगी? तो हंस होगी। हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन होगा? तो इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। हिंदी का प्रथम उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? तो परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? तो परीक्षा गुरु। एकांकी सम्राट कहा जाता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं कौन? कठिन काव्य का प्रेत कौन? तो केशव दास। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव दास को कहा जाता है। छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के कौन कौन से कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद। कौन कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। पंत, पंत का मतलब सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत होगा, ये इनका शॉर्ट फॉर्म है। पंत बोले या सुमित्रा नंदन पंत बोले, दोनों बात एक ही है। शोक गीत है। शोक गीत क्या है? तो सरोज स्मृति है। शोक गीत क्या है? सरोज स्मृति है। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है कौन? तो प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है? तो प्रिय प्रवास। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अनुमान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अनु। अनुमान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अनु लगा हुआ है। 11 नंबर है कि करपट का कपड़ा का तत्सम है। कपड़ा का तत्सम है तो कौन सा? करपट होगा। कपड़ा का तत्सम कौन सा होगा? तो करपट। वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो दो। वाक्य के कितने भेद होते हैं? दो। वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो दो। ठूठा आम किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। ठूठा आम किस विधा की रचना है? मेरे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है जी? इंपॉर्टेंट। हालांकि सारे के सारे जितने के जितने 20 के 20 है मेरे दोस्त, सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। तो ठूठा आम किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। बोल देगा कि ठूठा आम के रचनाकार कौन है? तो भगवत सरल उपाध्याय। कौन होगा? तो भगवत सरल उपाध्याय। ठूठा आम के रचनाकार कौन होंगे? तो भगत सरल उपाध्याय। दुनिया रंग बिरंगे किस विधा की रचना है? दुनिया रंग बिरंगे किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। दुनिया रंग बिरंगे किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। किसकी रचना है? तो जयप्रकाश भारती का। जयप्रकाश भारती का। जयप्रकाश भारती की क्या है? रचना है। किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा का। इसके रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश भारती। 15 नंबर, तितली किस विधा की रचना है? तितली किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। और किस रचनाकार की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त किस विधा का रचना है? तो नाटक विधा का रचना है। चंद्रगुप्त किस विधा का रचना है? तो मेरे दोस्त, यह नाटक विधा का रचना है। और किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का। किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा की रचना है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा की रचना है। किसकी रचना है? तो अमृत राय की रचना है। किसकी रचना है? तो अमृत राय की। बोल देगा कि कलम की सिपाही के रचनाकार का नाम बताइए, तो अमृत राय। और कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा की रचना है। कंकाल किस विधा की रचना है? कंकाल किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। कंकाल किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। और कंकाल के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। कौन होगा? जयशंकर प्रसाद। कौन होगा? जयशंकर प्रसाद। कंकाल के रचनाकार का नाम बताइए, तो जयशंकर प्रसाद। कंकाल किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? मेरे दोस्त, ध्यान दो कि गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना होगी। गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना होगी? तो निबंध विधा की रचना होगी। और किस रचनाकार की रचना होगी? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना होगी। रश्मि मानसा किस विधा की रचना है? रश्मि मानसा किस विधा की रचना है? तो आलोचना विधा की रचना है रश्मि मानसा। और किस रचनाकार की रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है।
मेरे दोस्त अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।